हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएल्स इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट के बारे में। यूएनएड एक मॉडल एजेंसी है बाय द यूनाइटेड नेशंस जो एड्स के लिए काम करती है। ठीक है, ये ग्लोबल एड्स अपडेट दिखे हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसका टाइटल है द अर्जेंसी ऑफ नाउ, एड्स एट द क्रॉस रोड्स। एड्स को लेकर एक रिपोर्ट जारी करी है। दे हैव प्रेजेंटेड अ क्रिटिकल ओवरव्यू ऑफ द करंट स्टेट ऑफ द एचआईवी या एड्स एपिडेमिक। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। वो एड्स को या एचआईवी को एपिडेमिक लेवल की समस्या बता रहे हैं, विच इज अ ह्यूज थिंग, राइट। नाउ ग्लोबल रिस्पॉन्स टू इट, ये एक उनकी जो टाइटल है, रिपोर्ट है, उसका एक फ्रंट पेज है, एड्स एट क्रॉस रोड्स द अर्जेंसी ऑफ नाउ। इसके ऊपर अभी के अभी एक्शन लेने की जरूरत है। व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट? प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस, रिडक्शन इन न्यू एचआईवी इन्फेक्शन एंड एड्स रिलेटेड डेथ्स। अगर इसमें देखें, देयर हैज बीन अ 39% रिडक्शन विच इज अ पॉजिटिव थिंग। ठीक है, एचआईवी इन्फेक्शन ग्लोबली सिंस 2010 एंड द सब सहारन अफ्रीकन अचीविंग द स्टीपेस्ट डिक्लाइन ऑफ 56%। 2023 में फ्यूअर पीपल एक्वायर्ड एचआईवी देन एनी पॉइंट। तो जाहिर सी बात है, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। यूएन एड्स इसके ऊपर काम कर रहा है और एचआईवी या एड्स के जो मामले हैं वो कम होते जा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, राइट। 1980 के मुकाबले एड्स रिलेटेड डेथ have decreased to their lowest level since the peak in 2004, largely due to increased access to ART। ART एक थेरेपी है जिससे एड्स का इलाज कुछ हद तक संभव है। देखो, मैं फिर कह रहा हूं, पूरा संभव नहीं है, कुछ हद तक संभव है। ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटीज की बात करें तो सब सहारन अफ्रीका हैज सीन अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। रीजन सच एज ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया, लैटिन अमेरिका, ओवरऑल पूरी दुनिया का यही हाल है कि वही प्रॉपर डिक्लाइन हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। For the first time, more new HIV infections occurred outside the sub-Saharan Africa than within it। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। मतलब बाहर ज्यादा हुए हैं। हमें अच्छी बात इसलिए लग रही है क्योंकि सब सहारन एरिया में तो कम हो रहे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। की इफेक्टेड ग्रुप कौन से हैं भाई? की पॉपुलेशन, सेक्स वर्कर्स हो गए, पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स। ड्रग अब्यूज वो अपने आप में एक अलग समस्या है, वो तो अपने आप में एक बड़ी समस्या है ही। पर ड्रग अब्यूज करते वक्त खासकर जो खुद को इंजेक्ट करते हैं, खुद ही एक सिंगल सिरिंज का उपयोग करते हैं, तो ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। जो एचआईवी है, जो एड्स है, इससे फैलता है। तो आमतौर पर देखेंगे कि कई बार जरूरी नहीं है कि इनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण ही हुआ हो, एड्स ड्रग अब्यूज के कारण भी फैलता है, right? Transgenders, people in prisons continue to face high risk of HIV infections due to inadequate prevention programs and persistent stigma and discrimination. Prevention and treatment gaps, सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई ट्रीटमेंट गैप्स हैं। HIV प्रिवेंशन एफर्ट्स आर फॉलिंग शॉर्ट्स, उतना प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं जितना करने की जरूरत है। विद नोटेबल डेफिशिएंसीज इन एक्सेस टू सर्विसेज लाइक प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी प्रेप एंड हार्म रिडक्शन फॉर पीपल हु इंजेक्ट ड्रग। अबाउट 9.3 मिलियन, अब ये मुंह से बोल देना आसान है, 9.3 लोग, 9.3 मिलियन, सॉरी 9.3 मिलियन, लगभग 1 करोड़ के आसपास या 93 लाख लोग लिविंग विद एचआईवी आर नॉट रिसीविंग एआरटी। उनको एचआईवी है पर एआरटी नहीं मिल रहा है, विद चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स पर्टिकुलरली अफेक्टेड, राइट। यूएनएड्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी करी है। ये इनका लोगो है, ये रेड जो सिंबल है, बहुत अच्छे से। इट इज अ मॉडल फॉर यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स एंड इज द ओनली corresponds joint program in the United Nations system. It draws on the experience and expertise of 11 United Nations system correspondences and the only United Nations entity with the civil society represented on its governing body, right? UNAID is leading the global efforts in the end AIDS। इनका एक ही मुद्दा है कि भाई जो एड्स है, AIDS एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको खत्म करना, राइट। अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030 एज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 2030 तक एड्स को बिल्कुल खत्म कर देना। ये है ही क्या? एड्स या एचआईवी एक वायरल इन्फेक्शियस डिसीज है जो हमारे इम्यून सिस्टम क्या होता है? देखो, हम आए दिन ही किसी न किसी वायरस या किसी न किसी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं, रोजमर्रा के जीवन में हजारों बार। पर हमारा इम्यून सिस्टम उसको रोक लेता है। इम्यून सिस्टम को आप ऐसे समझो कि हमारी इंडियन आर्मी की तरह है, डिफेंस फोर्सेस की तरह है। तो हमें वो बाहर के हमलों से बचाता है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या है? डिफेंस फोर्सेस हमारी बॉडी की। अब इन्हीं के ऊपर ये हमला कर देता है, एचआईवी या एड्स, खासकर स्पेसिफिकली CD4 सेल्स, जिन्हें टी सेल्स भी बोलते हैं, उसको मारने लग जाता है, विच हेल्प द इम्यून सिस्टम फाइट ऑफ इन्फेक्शंस। अगर इसको अनट्रीटेड रखें तो दिक्कत क्या होगी? इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ CD4 सेल्स। तो ऐसे में कल को अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाएगा तो कोई छोटा मोटा वायरस या छोटा मोटा बैक्टीरिया भी हमें जानलेवा खतरा बना सकता है,
right? They are likely to get infections or infection related cancers. एड्स HIV की फाइनल स्टेज है when the immune system is severely damaged and can no longer fight off the infections. Acquired immune deficiency syndrome, immune deficiency मतलब आप ये समझो कि जो डिफेंस फोर्सेस है उनमें कमी आ गई और ना के बराबर ही बचे। तो डिफेंस करने के लिए जब कोई है ही नहीं तो छोटे से छोटा एनिमी यानी छोटे से छोटा बैक्टीरिया भी हमें क्या कर सकता है, घातक साबित हो सकता है, राइट? ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART, जिसके मैं पहले भी उपयोग कर चुका हूं। ART इन्वॉल्व्स टेकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ HIV मेडिसिन एवरी डे। बेसिकली इसे कॉकटेल ही समझो, ठीक है, क्योंकि बहुत सी दवाइयां लेनी पड़ती हैं। ART कांट क्योर HIV, ध्यान दें, ART किसी भी रूप से HIV को क्योर नहीं कर सकता है, पर इसे कंट्रोल कर सकता है, अलाउइंग पीपल विद HIV टू लिव लॉन्गर, हेल्थियर लाइव्स एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग द वायरस टू अदर्स, ठीक है। पर जैसे हमने पहले पढ़ा 9.3 मिलियन या लगभग 93 लाख लोगों के आसपास जो इन्फेक्टेड हैं, जिनको ये बीमारी है, उनको ART भी नहीं मिल पा रहा है, जिनमें सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों को, ठीक है। Pre-exposure PrEP is a daily pill for people who don't have HIV but are at risk of getting it. When taken consistently, PrEP can reduce the risk of HIV infections. एक revolutionary HIV drug that reduces the need for daily cocktail of drugs to half a dozen injections a year has recently been approved in the UK. ये कोई बहुत पुरानी न्यूज़ नहीं है, इसके ऊपर भी शायद वीडियो बनाई है मैंने। इंडिया के क्या एफर्ट्स हैं प्रिवेंशन के लिए? HIV और एड्स प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 2017, हमने तो एक डेडिकेटेड लॉ ही बना दिया इसको रोकने के लिए। एक्सेस टू ART थेरेपी ART के ऊपर प्रॉपर काम करने की जरूरत है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर साइंड अ MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। किसके लिए? इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। एम्पावरिंग फॉर एनहांस्ड HIV आउटरीच एंड रिड्यूस द इंसिडेंट्स ऑफ सोशल स्टिग्मा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस क्यों आएगी? सोशल स्टिग्मा को रोकने के लिए। आप देखेंगे तो एड्स और HIV से जुड़े जो पेशेंट्स हैं, उनको लेके एक सोशल स्टिग्मा है जो किसी भी रूप से सही नहीं है। बीमारी है, हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। Project Sunrise. Project Sunrise was launched by the Ministry of Health and Family Welfare in 2016 to tackle the rising HIV prevalence northeastern states in India, especially among the people injecting ड्रग्स। जैसे मैंने पहले बताया, ड्रग अब्यूज अपने आप में तो एक बड़ी समस्या है ही है, बट HIV या एड्स को ट्रांसमिट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, राइट? व्हाट आर द की सजेशंस फ्रॉम द रिपोर्ट्स? रिपोर्ट तो अब आ ही गई है, पर उसके सजेशंस क्या है? Accelerating the HIV prevention, कैसे कर सकते हैं? It emphasizes the need to expand access to HIV prevention services. फिर key populations, people who inject drugs, transgender people in prisons, उनको prevent करने के लिए. Enhancing treatment and care. Ensure that 95% of people living with HIV are non-ART by 25. मतलब आने वाले एक साल में हम ये कोशिश करें कि जितने भी पेशेंट्स हैं वो उनको सबको लगभग ART मिल पाए, 95% कम से कम। इम्प्रूव द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। Integrate HIV services and a broader health services to improve the outcome and address comorbidities such as tuberculosis, hepatitis and non-communicable diseases associated with this, right? Next देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। हम जितने मर्जी फैसले ले लें, जितने मर्जी हम प्लान्स कर लें, बहुत बड़े बड़े प्लान्स कर लें, गाड़ी लेने, बंगला लेने, ठीक है, और हेल्थ की बात कर रहा हूँ, वैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि अगर हम प्लान्स बनाते रहें, प्लान से कुछ नहीं होता, पैसा भी तो चाहिए ना। तो ऐसे हम बात तो कर रहे हैं कि भाई हमने जो 93 लाख लोग हैं उनको नहीं मिल रहा, हम ART देंगे, प्रिवेंशन करेंगे, क्योर करेंगे, ART के लिए हमने लॉ बना दिया, पर उस सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ बातें करना काफी नहीं है ना। इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एड्रेसिंग द सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल इन फंडिंग HIV प्रोग्राम्स एंड एस्टिमेटेड additional $9.5 billion, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर्स इज नीडेड बाय 2025 टू मीट द टारगेट्स। और ये कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। Explore new funding sources and mechanisms to sustain the HIV responses, especially in low and middle income countries. ब्लेडे के बाद कहां पर आई? पैसा चाहिए, राइट? आई होप ये टॉपिक आपको यहां तक समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।